प्यारे बच्चों, क्लास 11 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए हिंदी कोर का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इंग्लिश कोर के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपको सेक्शन ए में एक कहानी को पढ़ लेना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो कहानी आप लोग देख लीजिएगा, सीधे हम लोग आंसर पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चों, हम इसका हिंदी में आप लोग को बताते हैं। डिजिटल क्रांति में तेज़ी से प्रगति करने में विकसित दुनिया को बढ़त क्यों है? ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की पहुंच है। फिर है दूसरा, विकासशील देश आधुनिक ऑल मॉडल बनाने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास में निवेश करने में सक्षम क्यों नहीं है? तो उनके पास MIS तत्काल प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, देखभाल और आबादी को खिलाना। मतलब ये सब समस्या है जिसके कारण वे थोड़ा सा आवश्यक अनुसंधान में निवेश करने में सक्षम नहीं है। फिर तीसरा है बच्चों, सार्वजनिक सेवाओं में AI का उपयोग करके सरकारी अल्प तत्परता सूचकांक में सबसे कम स्कोरिंग क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों, इसमें विकासशील देश दुनिया के अधिकांश हिस्से शामिल हैं, जैसे कि उप सहारा अफ्रीका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के साथ साथ कुछ मध्य और दक्षिण एशियाई देशों को भी। मतलब ये सब क्या है, कम स्कोरिंग के क्षेत्र हैं। चौथा है, AI का अर्थ क्या है? AI के कुछ कार्य क्या हैं? तो इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह लोगों के जीवन को आसान बनाता है, क्योंकि स्मार्टफोन और कंप्यूटर में चेहरे की पहचान, विदेशी भाषाओं के बीच अनुवाद सिस्टम जो स्पैम ईमेल को फिल्टर करते हैं और सोशल मीडिया पर विषाक्त सामग्री की पहचान करते हैं, और यहाँ तक कि कैंसर ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 तक कितने देशों के पास अपनी राष्ट्रीय AI रणनीतिक योजनाएं थी? तो ये हो जाएगा आंसर बच्चों 44 देश। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए अंश में उल्लेखित 2 विकसित और 2 विकासशील देशों के नाम बताइए। तो विकसित देश में है आपका बच्चों अमेरिका और ब्रिटेन, और विकासशील देश में है चीन और भारत। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का पता लगाइए जिसका अर्थ उत्सुकता के समान है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं इच्छा। सेक्शन बी में है, गर्मियों में पानी की मेज की कमी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई के संपादक को पत्र लिखें। वर्षा जल के संरक्षण के कुछ उपाय सुझाएं ताकि भूजल की स्थिति में सुधार हो सके। तो इसका आंसर है कोयला नगर, धनबाद। आप अपना जगह का पहले नाम लिखिएगा, फिर तारीख दीजिएगा, फिर यहाँ से है संपादक द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई। आप यहाँ पर विषय लिख सकते हैं गर्मियों में पानी के स्तर में कमी के बारे में। उसके बाद आप शुरू कीजिएगा, मैडम मेरा दर्द मुझे अपने योग्य अखबार में अपनी भावनाओं को नीचे रखने का आग्रह करता है। धनबाद का अधिकांश कस्बा क्षेत्र भूमिगत जल से वंचित है। शहर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और एक बड़ी आबादी चारों ओर इकट्ठा हो गई है। सैकड़ों अपार्टमेंट और मकान बनाए जा रहे हैं और लोग अपने पीने के पानी के लिए डीप बोरिंग किए जा रहे हैं। इससे भूमिगत जल की भारी कमी हो गई है। आपके अखबार के माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह वर्षा जल संचयन और गहरे उबाव को रोकने के लिए का उपयोग करे। स्थानीय सरकार के लोगों को नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करना चाहिए ताकि बड़ी आबादी के लिए कोई असुविधा ना हो। मुझे उम्मीद है कि मेरा पत्र एक आवाज़ बन जाएगा
जो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगा। आपको धन्यवाद देता हूं। फिर आपका विश्वासी जो आपका होगा नाम वो लिख दीजिएगा, स्वाति कुमारी, श्वेता कुमारी। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, आप शिव या दीपिका हैं, अपने स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, कक्षा 12 के लिए विदाई कार्यक्रम के बारे में अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होने के लिए एक नोटिस लिखे जो अगले सोमवार को स्कूल परिसर में आयोजित किया जाना है। तो इसका है HE स्कूल हजारीबाग सूचना विदाई कार्यक्रम। तारीख यहाँ देना है 25 जून 2022। हमारे स्कूल के सभी छात्रों को यह बताया जा रहा है कि अगले सोमवार 30 जून 2022 को हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक विदाई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। आप सभी को कार्यक्रम में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि आप किसी तरह से योगदान करना चाहते हैं तो आप अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं। शिव कुमार हेड बॉय। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अपने स्कूल पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए छात्रों पर वीडियो ऑनलाइन गेम के नकारात्मक प्रभाव पर एक लेख लिखिए। तो आभासी अभिरक्षा। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में एक किशोर स्मार्टफोन पर प्रतिदिन लगभग 6 घंटे खर्च करता है। वे ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील और ऑनलाइन वीडियो गेम पसंद करते हैं। यह भारत को कैसे प्रभावित करेगा? हम सभी जानते हैं कि समय कीमती है, लेकिन किशोर इस बात को नहीं समझते। पढ़ाई और मैदानों में खेलने के बजाय वे स्मार्टफोन के सामने अपना समय बर्बाद करना पसंद करते हैं। वे विभिन्न खतरों को लाता है। किशोरों की एकाग्रता शक्ति नष्ट हो जाती है, उनकी आंखें क्षतिग्रस्त हो जाती है और मस्तिष्क कुंद जाता है। इसके अलावा वे साइबर अपराध के विभिन्न रूपों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वे साइबर अपराध कर सकते हैं या शिकार हो सकते हैं। छात्र एक देश के लिए सबसे अच्छा संसाधन है और हमारे मानव संसाधन को बर्बाद किया जा रहा है। यह सरकार, शिक्षकों और माता पिता का मुख्य कर्तव्य है कि छात्रों पर नियंत्रण रखें। एक छात्र को लंबे समय तक स्मार्टफोन पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परमेश्वर द्वारा बनाए गए वास्तविक दुनिया सुंदर और ताज़ा है, जबकि आभासी दुनिया मनोरम और विनाशकारी है। खंड सी मतलब सेक्शन सी में क्वेश्चन है, पृथ्वी की 4 जैविक प्रणालियाँ क्या है? कार्य की जैविक प्रणाली की स्थिति अब क्या है और क्यों है? तो वन, मत्स्य पालन, घास का मैदान और क्रॉपलैंड पृथ्वी की 4 जैविक प्रणाली। हाल के दिनों में मनुष्य ने इन 4 जैविक प्रणालियों का शोषण किया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। 12 क्वेश्चन है, किसके लिए टेप्लो इंतजार कर रहा था और क्यों? तो टेप्लो श्री कॉर्कर हैरिस का इंतजार कर रहा था। उनकी उपस्थिति कम थी और शिक्षक ने उन्हें अतिरिक्त कक्षा के लिए बुलाया था, तभी वह अपने हटाने को मंजूरी दे देगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कैलाश पर्वत पर क्यों जाना चाहता था? कैलाश पर्वत की ओर जाते समय उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर है बच्चों, लेखक निक मिल्टन कोरा को देखने के लिए कैलाश पर्वत जाना चाहते थे। एक चुनौती के रूप में उन्हें अलग अलग वातावरण के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ी और वह होर और डार्चन में भी बीमार महसूस करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने बचपन कविता में क्या नुकसान बताया? कवि को 11 वर्ष की आयु पार करने पर क्या एहसास हुआ? तो इसका आंसर है, कविता में कवि आश्चर्य करता है कि उसने अपना बचपन कब खो दिया। वह खुद ही से पूछता है कि क्या वह दिन था जब वह 11 साल का ही था कि उसने अपना बचपन खो दिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, पिता से पुत्र कविता में पिता और पुत्र में क्या संबंध है? तो कविता में कवि और उसके बेटे का किसी अजनबी की तरह रिश्ता था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, एल्सा को क्या लगता है कि परीक्षा पास करने के लिए क्या काफ़ी होगा?
तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे थे कि वह परीक्षा में फेल हो जाएंगे, एल्सा उसकी चचेरी बहन ने उसे अध्यायों को रट जाने और परीक्षा में इसे लिखने के लिए कहा। परीक्षा में पास होने के लिए काफ़ी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जो मॉर्गन कौन था? वह डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तो जो मॉर्गन कहानी जन्म के पात्र में से एक है। उनकी पत्नी को उनकी शादी के कई वर्षों के बाद एक बच्चे को जन्म देना था, इसलिए वह डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। सेक्शन डी है बच्चों, यूरी और एल्सा कौन थे? आइंस्टाइन के जीवन में उनकी क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर है एल्सा अल्बर्ट आइंस्टाइन की चचेरा भाई था। एल्सा अल्बर्ट आइंस्टाइन का चचेरा भाई था। उसे अपने भाई के प्रति सहानुभूति थी। जब उसने पाया कि आइंस्टाइन अपनी परीक्षा परिणामों के बारे में उदास था, तो वह उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है। वह कहती है कि आइंस्टाइन को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं थी, उसे केवल यह समझना था कि उसे सिखाया गया था और परीक्षा में दोहराने में सक्षम होना था। यूरी आइंस्टाइन के दोस्त थे। उन्होंने आइंस्टाइन को एक डॉक्टर को खोजने में मदद की जो यह प्रमाणित कर सके कि आइंस्टाइन को नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है और उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। वह उस डॉक्टर को भी पता है कि जो उच्च चिकित्सा प्रमाण पत्र देता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। ये केवल 2 लोग ही थे जिन्हें छोटे आइंस्टाइन के लिए समझ थी और वे हर समय आइंस्टाइन का समर्थन करते थे। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाटक ब्राउन संस्करण में टेप्लो के चरित्र का वर्णन करें। आंसर है, टेप्लो प्ले ब्राउनिंग संस्करण में एक पात्र है। हमने उसे अपने घर पर श्री कॉकर हैरिस का इंतज़ार करते हुए पाया। उन्हें उपस्थिति की कमी के कारण अतिरिक्त कक्षा लेनी पड़ी। केवल वह अपने निष्कासन को मंजूरी दे देंगे। टेप्लो और विज्ञान के शिक्षक श्री फ्रैंक के बीच बातचीत से हम टेप्लो के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वह एक बातूनी लड़का था जो एक चाटुकार भी था। वह मिमिक्री में अच्छा था क्योंकि वह श्री कॉकर हैरिस के संवाद की नकल कर रहा था। उन्होंने कहा है कि वह विज्ञान से प्यार करते हैं और भाषा को नापसंद करते हैं। वह श्री कॉकर हैरिस के बारे में उनके सख्त और अभिव्यक्तिहीन होने के लिए क्रिटिकल लगा रहे थे, लेकिन वह यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त ईमानदार था कि अन्य स्वामी के विपरीत श्री कॉकर हैरिस एक दुखी नहीं थे। वह अपने निष्कासन को मंजूरी देने के लिए बेताब था। जब वह श्री कॉकर हैरिस पर मजाक कर रहा था और मिली हैरिस ने कमरे में प्रवेश किया, तो उसने सोचा कि उसने सब कुछ सुना और वह बहुत डर गया। तो बच्चों, सेट 2 का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सेट 3 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।